सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत का जो कार के ड्राइवर थे, जिसका नाम रजाक था, इसने बहुत सारी चीज़ें बोली थी जब इसने इंटरव्यू दिया था इंडिया टीवी पर। और जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप जब इस रजाक के हाव भाव देखोगे और इसकी आंखों पर नज़र रखोगे, तब आपको समझ आएगा कि इसको सामने से कोई क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा था, या कहा जाए इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ इसको बताई जा रही थी कि ऐसे बोलना, ये सब देखना, तब बोलना। क्योंकि इसने जो सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो इसने अपनी आंखों को कहाँ देखा और उसके बाद जाकर उस चीज़ का आंसर दिया गया। और कैमरामैन भी बहुत अच्छे तरीके से कैमरा ले रहा था। जब आंसर नहीं पता था तो इसकी फोटो हटा दी जाती थी। आप खुद देखिएगा, पूरा इंटरव्यू में आपको दिखाने वाला हूँ। पर उसी के साथ याद करिए, ये शख्स बोलता है कि मुझे दीपेश भाई का, मतलब दीपेश भाई का जो सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड थे, और आप सबको पता है दीपेश जो था वो घर का नौकर था। एक नौकर फ्रेंड हो सकता है क्या? फ्रेंड हो सकता है, मानने में माना जा सकता है, पर एक नौकर नौकर ही रहेगा, ये भी आप जानते हैं। और ऐसा नौकर जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ चुके थे बहुत पहले ही। कहा जा रहा था, इसने बोला इंटरव्यू के दौरान कि जो दीपेश था उसने मुझे 12 तारीख को कॉल करा और बुलाया था मुझे 14 तारीख को कि आप पहुंचिएगा, आपको जो सुशांत सिंह राजपूत की जो गाड़ी है, ब्लू कलर की कार है, उसकी सर्विस के लिए, और कहा जाए कि उसको स्टार्ट करने है, उसमें बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ राउंड वाउंड के लिए भी। जब ये इन्होंने कहा कि मैं 14 जून को वहाँ पहुँचा, तो दोपहर के करीब 12 के आसपास पहुँचा, ऐसा कुछ बोला इसने, 12 बजे के आसपास पहुँचा। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं वेट करता रहा, फिर मुझे दीपेश भाई का कॉल आया, जल्दी से जाओ लीलावती जाओ, डॉक्टर लेके आओ। और उसके बाद ये कहते हैं मैं कार में बैठा, मुझे याद भी नहीं आया, मैं बैठा रह गया, मुझे भूल गया मैं डॉक्टर वाली बात। तो कहता है कि मैं चलो मैं कार का राउंड मार के आता हूँ, मतलब कार में बैठकर एक चक्कर लगा के आता हूँ। अब जैसे ही कार निकालने वाले होते हैं, कहा गया इनके द्वारा कि पुलिस आ जाती है वहाँ पर। इन्होंने कॉल किया, दीपेश भाई पुलिस आ गई है, तब दीपेश भाई बताते हैं कि सर ने सुसाइड कर ली है। तो इस पूरे मामले में इनका जो इंटरव्यू है, ये बहुत संदिग्ध माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती को और उनकी पूरी फैमिली को क्लीन चिट देते हुए दिख रहे हैं। सुशांत को जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पूरे दिन सोते रहते थे। और ये सारी चीज़ें कब हो रही है? कहा जा रहा है कि नवंबर 2019 से ये जो रजाक है, ये सुशांत के साथ जुड़े थे और जून तक, जी हाँ, जून तक ये जुड़े रहे थे। और इनका मानना है कि ये और सुशांत सिंह राजपूत के जो बॉडीगार्ड थे, साहिल जिसका नाम था, ये दोनों शख्स ही दवाई लेके आते थे। अब दवाई कौन सी लेके आते थे, क्या होता था? इनसे जब पूछा गया डॉक्टर क्या रेगुलर आते थे, इन्होंने कहा नहीं, कभी कभी डॉक्टर आते थे, पर पंडित जी आते थे सुबह सुबह उनको मेडिटेशन कराने के लिए पंडित जी आते थे। अब ये भी कौन से पंडित जी थे ये भी पता नहीं है अभी तक। पर इस चीज़ में एक सवाल उठ गया है कि आखिरकार ये सारी थ्योरी जो थी, इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं हुआ कि आखिरकार जो यहाँ पर काजा सुशांत सिंह राजपूत के कार का ड्राइवर था, ये वहाँ पर मौजूद था उस दिन, ये सब ने देखा, पर इसके बारे में बताया नहीं कि इसको बुलाया गया था 12 बजे के आसपास, और इससे बोला गया था कि लीलावती जाओ डॉक्टर लेके आओ। क्योंकि आपको याद होगा सिद्धार्थ पिठानी ने बोला था कि जब ये गेट खोला, चाबी वाले को बुलाया, चाबी वाले को मैं नीचे छोड़ने गया। अगर सिद्धार्थ पिठानी चाबी वाले को नीचे छोड़ने गया था, तो क्या सिद्धार्थ पिठानी ने देखा नहीं सुशांत राजपूत के कार के ड्राइवर को, रजाक को वहाँ पर खड़े हुए? सवाल दोनों चीज़ में, क्या सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहा था या रजाक झूठ बोल रहे हैं? और ये तो आपको रजाक का इंटरव्यू देखकर, उनके हाव भाव देखकर ही समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। आपको बता दिया जाए कि रजाक था, ये कहा जा रहा था कि नवंबर 2019 से जुड़ा था सुशांत के साथ। और आपको याद होगा यूरोप टूर भी जब हुआ था, वो भी नवंबर का ही टाइम था 2019 का, जब यूरोप टूर वो करके आए थे। उसके बाद इनके द्वारा बोला गया कि रिया चक्रवर्ती के घर ही सुशांत चले गए थे, और ये वही टाइम था जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ को बदल दिया था। ऐसी भी चीज़ें निकल के आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। उस घर में जो शख्स, जो स्टाफ मेंबर रह रहे थे, वो किसके इशारों में नाच रहे थे और किसके कहने पर सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर किसके कहने पे 13 की रात या फिर 14 को जो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें किसके सामने या फिर किसके साथ मिलकर की गई है, या आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद। क्योंकि ये इंटरव्यू संदिग्ध ऐसे माना जा रहा है कि जब आप इस इंटरव्यू को किसी भी एक ऐसे शख्स को दिखाओगे जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता है, तो वो आपको तुरंत बता देगा कि ये जो शख्स है झूठ बोल रहा है। ये सामने से इसको कुछ चीज़ें बताई जा रही है, और उसके बाद जाकर ये अपने शब्द रख रहा है आपके सामने। जो कुछ कहना है मुझे कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।